नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं और आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हो आज आपको लिए चलते हैं लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड के आकाशी गांव में, जहां पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लोगों को लाभ मिल पा रहा है और लोग भी अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए हेल्थ सर्विस का फायदा मरीजों को मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान साबित हो रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोहरदगा पहुंचे हुए हैं और यहाँ एक गांव है आकाशी, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहा है। सरकार चाहती है कि हर आदमी स्वस्थ रहे और इसके लिए वो प्रयासरत है, चाहे वो शहर हो, गांव हो, प्रखंड हो, हर जगह पर स्वास्थ्य मंदिर उपलब्ध है जिससे कि लोग लाभ ले रहे हैं। तो आज जो है हम आकाशी में पहुंचे हुए हैं और आरोग्य मंदिर में देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सुविधा लोगों को मिल रही है, मरीजों को लाभ मिल रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। मैं कुम्हरिया, मेरा नाम अंजलिना उरांव है। मैं कुम्हरिया गांव की सहिया हूँ, गांव की सहिया हूँ। मेरा काम जैसे कि हर एक प्रकार का काम है, जैसे कि माता शिशु का देखभाल, HBNC, HBYC, जितना भी प्रोग्राम है, जैसे कि कुष्ठ, मलेरिया, फलेरिया, जितना भी प्रोग्राम है उसको हम लोग करते हैं। गांव के हैं जैसे कि VHNC बैठक, PLA बैठक, ये सब को हम लोग हर मंथ करते हैं। और जैसे गर्भवती महिला होती है तो हम लोग का 8 रजिस्टर हम लोग बनाते हैं। 8 रजिस्टर में एक योग दंपति वाला रजिस्टर है, तो योग दंपति वाला भी है और LMP EDD वाला भी हम लोग रजिस्टर रखते हैं। और उसी से LMP निकाल के, जैसे कि कोई महिला लोग बोलती है कि आज मेरा मतलब कि LMP हम नहीं देखे हैं, तो वैसा महिला को हम लोग बुलाते हैं। और आंगनबाड़ी में जैसे कि हर मंथ हम लोग के NM दीदी द्वारा टीकाकरण किया जाता है, तो वही टीकाकरण में हम लोग लाभार्थी को बुलाते हैं जो कि आती है और वो लोग के पंजीयन करवाते हैं। उसके बाद उसका पेशाब जांच, HB जांच, खून जांच, वजन, शुगर, जितना प्रकार का भी होता है जांच, वो आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग करवाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग करवा लेते हैं। उसके बाद उसको सुई पड़ता है, उसको हम लोग कार्ड बना देते हैं, जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड बनाते हैं। उसके बाद उसको फर्स्ट एनसी यानी कि 12 सप्ताह में के अंदर फर्स्ट एनसी होता है। उसके बाद 14 से 26 सप्ताह में हो जाता है सेकेंड एनसी और 28 से 36 सप्ताह में थर्ड एनसी होता है और 36 से ऊपर आपका 4 एनसी। यानी कि हम लोग एक महिला को जैसे कि 3 महीना से देखते हैं, उसको प्रसव होने तक 36 सप्ताह तक उसका हम लोग देखभाल करते हैं। शुरुआती बीमारियों का इलाज तो इन्हीं वेलनेस सेंटर पर हो जाता है। यहाँ डॉक्टर को दिखाने, पैथोलॉजी टेस्ट और दवाई बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। यानी आपके घर के पास आरोग्य मंदिर से आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लोहरदगा जिला स्थित आकाशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की, जहां हर वर्ग समुदाय के बीमार लोगों का बेहतर इलाज हो रहा है। उसके बाद उसका प्रसव होता है, तो प्रसव में हम लोग जैसे कि CSC के लिए हम लोग के लिए एम्बुलेंस मिलता है। CSC के लिए तो हम लोग कॉल करके
महिला को कॉल करके एम्बुलेंस से लाते हैं, फिर उसको डिलीवरी करवाते हैं। फिर हम लोग को BCG, हेपाटाइटिस बी, पोलियो को 0 खुराक ये सब हम लोग दिलवाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग 3 दिन लाभार्थी के साथ मतलब हॉस्पिटल में रहते हैं। हॉस्पिटल में रहने के बाद 3 दिन के बाद हम लोग फिर HbA1c उसका घर करने जाते हैं। HbA1c करने जाते हैं 7 दिन 7 दिन 14 दिन 7 दिन 14 दिन, उसके बाद 21 दिन 28 दिन 42 दिन, यानी कि 42 दिन यानी 6 गो हम लोग का भ्रमण होता है। हाँ सर, हम लोग आयुष्मान और आभा कार्ड और ई श्रम कार्ड के बारे में हम लोग बहुत महिला को बताते हैं। आयुष्मान कार्ड के बारे में जैसे कि बताते हैं, जो कि कार्ड द्वारा बनता है। पहले हम लोग ID मिला था बनाने के लिए, लेकिन हम लोग बनाने नहीं सके तो प्रज्ञा केंद्र में भेजते हैं। तो आयुष्मान कार्ड जैसे कि कोई जगह चल जाती है या तो CSC में भी आती है तो आयुष्मान कार्ड बन जाता है। और गांव में हम लोग मतलब कि भ्रमण के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग सबको आयुष्मान और आभा कार्ड के बारे में सलाह देते हैं कि हर महिला लोग मतलब कि आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड बना लें। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बुखार, खांसी, डेंगू, मलेरिया, डायबिटीज, कैंसर, गर्भावस्था, शिशु रोग जैसी बीमारी की प्रारंभिक जांच की सेवा मिल रही है। लोहरदगा जिला के आकाशी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सैकड़ों लोगों को प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा सुनिश्चित की गई है। जब हम लोग गांव में घूमते हैं सर, तो हम लोग गर्भवती महिला को जैसे खाने पीने के लिए हम लोग सलाह देते हैं, जैसे हरा साग सब्जी खाने के लिए बोलते हैं, अंडा, मीट, मछली और जितना भी हम लोग का चना, गुड़ और आयरन गोली, कैल्शियम गोली ये सब खाने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। और किशोरियों महिला को हम लोग को आयरन गोली खाने के लिए सलाह देते हैं। हरा साग सब्जी ये सब खाने के लिए बोलते हैं, फल फूल ये सब हम लोग को खाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो लोग का खून का कमी ना हो। हम लोग का गांव में कुपोषित बच्चे दिखते हैं तो उसको हम लोग CSC भंडरा MTC है सर, वहाँ हम लोग लेके एडमिट करते हैं और वहाँ 15 दिन रखा जाता है। और 15 दिन के बाद अगर वो बच्चा अगर सही से उसका मतलब ग्रोथ चार्ट नहीं मतलब वृद्धि नहीं हो रहा है तो उसको फिर 5 दिन 20 दिन रखा जाता है। और उसको जब तक उसका सुधार नहीं होता है तब तक फिर उसका देखभाल होता है। उसके बाद में फिर छुट्टी मिलता है बच्चा को। और लाभार्थी को मतलब हर दिन का 130 रुपया करके उसको पैसा भी मिलता है। यहाँ तो मतलब जो जैसे बुखार उखार का ऐसे दवा हुआ मिलता है और BP शुगर ये सब जांच होता है। हाँ जो छोटा मोटा। मेरा नाम मनोज उरांव है, यहीं के रहने वाला खरमाटुक हूँ। हमेशा यहाँ से हम लोग दवा हुआ जो रहती है मैडम, तो हम लोग वहाँ से उठा के ले जाते हैं, दवा हम लोग खाते हैं। हमेशा हम लोग का दवा मिलते रहता है और अभी तक हम लोग को इसमें दिक्कत नहीं हुआ है। मेरा नाम सुनीता कुजूर ANM आकाशी की हूँ। यहाँ पर जिसे ज़्यादातर सर्दी, खांसी, बुखार का मरीज आते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग TB, कुष्ठ, फलेरिया इस सब का भी देखभाल करते हैं। यहाँ जो भी पेशेंट आता है उसको हम लोग वेटिंग एरिया में बैठाते हैं, फिर उनसे बीमारी के बारे में हिस्ट्री पूछते हैं, फिर उसके अनुसार हम लोग इलाज करते हैं, दवाई देते हैं। और दवाई देने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर डिलीवरी का भी सुविधा है। हम लोग मुफ्त डिलीवरी कराते हैं और यहाँ 24 घंटा रखते हैं, उसके बाद पेशेंट को छुट्टी देते हैं। यहाँ आरोग्य मंदिर बना है, उससे यही फ़ायदा मिल रहा है कि पहले लोगों को भंडरा जाना पड़ता था जो बहुत दूर है, और यहाँ आरोग्य मंदिर बनने से आसपास के लोगों को यहाँ आने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जो भंडरा जाना पड़ता था वो सब चीज़ इलाज आकाशी आरोग्य मंदिर में ही हो पा रहा है। इन आरोग्य मंदिर का उद्देश्य यही है कि देश के भीतर मृत्यु दर में गिरावट लाया जा सके। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इलाज मिलने से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले वैसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें काफ़ी राहत मिली है।
मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा। आयुष्मान से हम लोग जो है जो सुविधा पहले जो देते थे, जितना हम लोग के पास दवाई अवेलेबल रहता था उसी में ट्रीटमेंट करते थे। जांच जो है बहुत नहीं हो पाती थी। आयुष्मान से आने के बाद जो है वैसी दवा भी उपलब्ध कराया जा सकता है जो हम लोग के हॉस्पिटल में नहीं है, बाहर से परचेज करके भी देते हैं। जांच भी जो नहीं कर पाते हैं हम लोग बाहर से करवा लेते हैं। जो कुपोषित बच्चे हैं, एक उसके नापने का एक मार्का होता है, वजन उनका जो है वजन होता है, हाइट होता है, उस हिसाब से उस मार्क में नहीं आते हैं तो उनको जो है कुपोषित में एडमिट करके रखा जाता है। उस दौरान उनको 15 दिन के लिए जो है बेसिक जो सप्लीमेंट फूड है, जिससे जो है जितना मिनरल्स हैं, विटामिन्स है, जितना कैलोरी होना चाहिए उस हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। और कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो मेडिसिन भी, दवाई भी देते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि यहाँ तो डेली OPD होता है और डॉक्टर डेली यहाँ नहीं आने पाते हैं। CHO जो है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो हैं, वो डेली OPD करते हैं, मरीजों को देखते हैं। जो पेशेंट वो नहीं ट्रीटमेंट करने पाते हैं वो टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करके उनका दवाई देते हैं। जैसे ये नाम से ही क्लियर है, NBSU न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट। तो न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं, कभी कभी वो उनका वज़न कम होता है, इसलिए उनको वहाँ रख के जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है न्यू बॉर्न बच्चे को। दूरदर्शन के माध्यम से भंडरा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके बारे में हम पब्लिक को यही बताना चाहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो है अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा प्रखंड के अंतर्गत कर रहे हैं। बहुत कम केस में ही बाहर जाने की ज़रूरत है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड के आकाशी गांव में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और लोग भी अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं रामगढ़ के सदर अस्पताल में, जहां पर गर्भवती महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है और उनका अच्छे तरीके से देख रेख करके उनकी बीमारी का इलाज किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ की महिलाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले पा रही हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ में प्रसव पूर्व से ही गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा के लिए यहाँ की चिकित्सीय प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अब सदर अस्पताल रामगढ़ में एक ही जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ में प्रतिदिन बढ़ रहे गर्भवतियों की संख्या को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आयुष्मान भारत एक ऐसी कल्याणकारी योजना है, इसका लाभ आमजन किस प्रकार उठाते हैं आइए हम जानते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे सदर अस्पताल रामगढ़। यहाँ पे गर्भवती माताएं किस प्रकार इलाज से लाभान्वित हो रही हैं, आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ गर्भवती महिलाओं को हर चीज़ की सुविधाएं हैं, मुफ्त में मिलती हैं सुविधाएं, जैसे ब्लड टेस्ट से लेके दवाइयाँ जो हम आयरन, कैल्शियम या फॉलिक एसिड जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। अल्ट्रासाउंड भी इंक्लूडेड रहता है इस पर। जांच में हम ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें ABO RH हो गया, जिसमें RH टाइपिंग हम बेसिकली कराते हैं, और ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन अनीमिया के लिए कराते हैं कि पेशेंट समय पे पेशेंट का अनीमिया हम करेक्ट करें, सो दैट डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ना हो, और पेशेंट का वेलबींग भी इससे बेटर रहता है। अगर एनीमिक रहेंगी, बेबी भी अफेक्टेड रहेगा, मदर भी अफेक्टेड रहती है। तो हमारे पास टाइम रहती है कि हम उसको आयरन या आई सुक्रोज या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे भी है उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी वायरल मार्कर्स कराते हैं, ब्लड शुगर कराते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के लिए सीरम TSH कराते हैं। एक्सरे तो हम अवॉइड करते हैं, बेबी को रेडिएशन नहीं होना है, हम USG कराते हैं जो सेफ़ रहता है मदर के लिए, और बेसिकली USG से ही हमें पता चलता है।
हाँ, अल्ट्रासाउंड जो है उससे हम बेबी का ग्रोथ हम ये कर सकते हैं। क्लिनिकली भी हम देखते हैं, बट मच बेटर कंफर्मेटरी जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होती है। अगर हमें लगता है कि बेबी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है तो हम उसको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं। हर 2-2 हफ्ते में ग्रोथ पैरामीटर्स देखते हैं, लाइकर कैसे है, डॉपलर्स वगैरह कराते हैं, और साथ में पेशेंट को अच्छे आहार के लिए भी हम बोलते हैं कि वो अच्छे खाएं, हेल्दी खाना खाएं। यहाँ पहले चिकित्सकों की बैठने की जगह और ANC सेंटर सब अलग अलग रहने के कारण जांच में काफ़ी परेशानी होती थी। जिन गर्भवती महिलाओं को ANC के संबंध में जानकारी नहीं होती थी वे बाहर जाकर जांच करा लेते थे, जिसके कारण उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। उनको हरी साग सब्जियों की वो सेवन करनी चाहिए, फ्रूट्स जहाँ तक हो गए वो लेना है, और प्रोटीन के लिए उनको दाल वगैरह हो गया है वो लेना है, और अगर वो वेजिटेरियन है तो पनीर की सब जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है वो लें, और नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा हो गया, मछली हो गई, और जो भी है वो अपना सेवन करेंगे। क्योंकि पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट रहती है, उनको एक फेज़ पे उनको होनी ही है कमी, क्योंकि ओवर द टाइम बॉडी में चेंजेस आते हैं, ब्लड के भी चेंजेस आते हैं, हीमोडाइल्यूशन होता है, तो पेशेंट को चाहे वो हेल्दी पहले से प्री प्रेग्नेंट स्टेट में रहे या ना रहे, उनको लेना ही लेना है, सो दैट वो जो नेचर ने बनाया है उनके डिलीवरी के टाइम में जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो उसकी संतुलित रहे। उनको रेगुलर बेसिस पे लेना ही लेना है आयरन और कैल्शियम फॉलिक एसिड। न्यूट्रिशन तो है ही, मिनरल्स और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, और कभी कभी होती है कि जो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है जिसमें अव्वल नाल से माँ को सही मात्रा पे खून नहीं जाता है, तो इस अवस्था में भी बेबी थोड़ा ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होता है, बट ओवर द टाइम वो ये कर लेता है। तो माल न्यूट्रिशन के लिए यही है कि मदर को अच्छा डाइट लेना ही लेना है। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अब ANC में ही चिकित्सकों को बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि आवश्यकता अनुसार सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवतियों को लेबर रूम या ऑपरेशन थिएटर में सीधा ले जाया जा सके। सदर अस्पताल रामगढ़ में गर्भवती महिलाओं के समुचित इलाज की सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। नहीं, स्तनपान तो उनको कराना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि जैसे बेबी जन्मता है, जो मदर का इनिशियल फ्यू डेज़ में जो कोलेस्ट्रम आता है वो हाईली रिच होता है एंटीबॉडीज़ में, और वो बहुत सारी बीमारियों से बेबी को जो है फ्यूचर में वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे बेबी को डायबिटीज़ होने से, कोई क्रोनिक इलनेस से, ये सब चीज़ उसमें काफ़ी वो रहता है, एंटीबॉडीज़ रहते हैं जो मदर से बेबी को जाएगा अगर वो ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो। उसमें न्यूट्रिशन उतनी नहीं रहती है, वो आर्टिफिशियल उसमें न्यूट्रिशन उतनी नहीं रहती है जो मदर के मिल्क से बेबी को जाएगी। तो हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स के लिए ये रिकमेंडेशन है, माँ को फीड कराना है बेबी को 6 महीने तक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर मदर अनीमिक है तो चांसेस रहता है कि बेबी भी अनीमिक हो इनिशियल फेज़ में, बट क्योंकि यहाँ पे थैलेसीमिया भी प्रिवेलेंट है थोड़ा, तो फिर उस हिसाब से लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है उस तरफ से भी होनी चाहिए। एक कॉरिडोर में ही चिकित्सक, जांच केंद्र एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का कक्ष बनाया गया है। सदर अस्पताल रामगढ़ में बढ़ते सुविधा को देखते हुए इलाज के लिए गर्भवती महिला मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रत्येक माह सैकड़ों की संख्या में गर्भवती महिला सुरक्षित प्रसव के लिए यहाँ पहुँचती हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ स्थित मातृ एवं शिशु केंद्र को आम जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतारा जा रहा है। नॉर्मली विदिन 7 डेज पेशेंट बेबी को नेचुरली जॉन्डिस होने की रहती है। 50% ऑफ द बेबीज़ में ये पाया जाता है जॉन्डिस, बट अगर वो मतलब RH आइसोइम्यूनाइज्ड की वजह से हो रहा है तो उसको फिर हम अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से देखते हैं, अदरवाइज जिसको नेचुरली होता है वो रिकवर कर जाते हैं। अभी तक तो मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में ही बताया था। इसके अलावा हमारे सभी 59 सेंटर्स हैं जिसमें हम लोग आम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिन्हें अभी नाम दिया गया है, हेल्थ सब सेंटर है,
वहाँ पर भी CHO रहती हैं, ANM रहती हैं, टीकाकरण किया जाता है, गर्भवती महिलाओं का चेकअप वहाँ भी होता है और छोटी छोटी बीमारियों का इलाज वहाँ किया जा सकता है। टेली मेडिसिन की भी सुविधा हम लोगों ने उन आम सेंटरों में उपलब्ध कराया है, जिसमें कि CHO ऑनलाइन डॉक्टर से ये करके कंसल्टेशन करके मरीज को दवा देते हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारी का इलाज करवाने में कितनी राहत मिली है, कितनी आसानी मिली है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। तो दर्शकों, मैं आपसे भी आग्रह करूँगी कि आप भी इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवाएं। दर्शकों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।